अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी जो शमाल। तो आज मैं गई थी राजपूत एस्थेटिक्स अपना हाइफू करवाने के लिए, क्योंकि मेरा जो फेस है बहुत ज़्यादा मोटा और नीचे से डबल चिन भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और मैं बहुत अपनी उम्र से 10 गुना ज़्यादा लग रही थी। तो ये कोई उन्होंने मेरे चेहरे पे कोई लिक्विड लगाया था जिससे मेरा फेस थोड़ा सुन्न हो गया था। दैन उसके बाद इन्होंने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। दैन फिर रात में यहाँ से फ्री होने के बाद हम निकल गए। मैं अपने हस्बैंड के साथ म्यांमार निकल गई। वहाँ पे इन्हें कुछ काम था और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। हाइफू करवाने के बाद मुझे कोई ख़ास ऐसा रिज़ल्ट मिला नहीं। खैर, हम रात में अक्सर मेरे हस्बैंड मुझे ले जाते हैं, अपने साथ ख्वार करते रहते हैं। उनका तो काम होता है पर वो मुझे भी अपने साथ ख्वार करते रहते हैं। खैर, उनके साथ ख्वारी काटने के बाद मुझे तलब हो रही थी कि मंदी हाउस की मदबी खाने की। तो हम पहुंच गए मदबी खाने के लिए। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी तो मैंने कहा कि हम अंदर जाके बैठते हैं नीचे वाली सिटिंग में। बाहर बैठना बहुत फजूल था क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो हम जाके बैठ गए अपने अंदर इस सिटिंग एरिया में। दैन उसके बाद यहाँ पे हमने ऑर्डर किया और मुझे तो पहले से मुझे था कि मुझे मदबी खानी है और कुनाफा खाना है। यहाँ का कुनाफा बहुत अच्छा है। ये आप ही मुझे मेरी हालत दिखा रही हैं जो कि मैं बहुत मरीज़ा लग रही हूँ क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी सुबह से। खैर, दैन उसके बाद हमारा आ गया खाना गरम गरम। इस मौसम में ये मदबी बहुत 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 यम्मी लग रही थी और टमाटर की चटनी के साथ इनका जो राइस होता है वो बहुत ही यम्मी और टेस्टी होता है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको ट्राई करके बताती हूँ कि खाना कैसा था। और खाना जिस तरीके का वो ऊपर टिक्का था और जो गरम गरम खाना था, उफ़। और ये मौसम था, इतना मज़ा आ रहा था ये कॉम्बिनेशन कि बस। उसके बाद खैर खाना खाने के बाद हमारा आ गया कुनाफा हमने पूरा उसके ऊपर उसकी क्रीम नहीं डाली क्योंकि हमें इतनी भूख नहीं थी। हमने मदबी खा ली थी तो इसलिए हमने पहले थोड़ा सा निकाला, उसके ऊपर क्रीम डाली, हमने थोड़ा सा खाया, बाकी हमने पैक करवा लिया। उसके बाद हम फ्री हो गए और मैं थक चुकी थी तो हम यहाँ से निकल गए, हम फ्री हो गए। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड चले गए अपने किसी काम के लिए और देन मैं फिर से यहाँ पे मंदी हाउस में खड़े होके उनका वेट कर रही थी अपनी सिस्टर के साथ। देन मैंने थोड़ा सा सोचा कि आपको टूर दे दूँ मंदी हाउस का। तो ये कुछ ऐसा इनका एरिया है और सामने फाउंटेन है, फाउंटेन में पानी है, जाहिर सी बात है। और खैर मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे ये ऐसे कुछ सीन थे। फिर मैंने आप ही को कहा कि हम चलते हैं थोड़ा इनका एक्सप्लोर करते हैं। हमने इनका जाके प्रेयर रूम देखा, वो कि बहुत अच्छा था और इनका वॉशरूम वगैरह बहुत अच्छा साफ़ सुथरा था। तो मैंने आप ही से कहा कि हम जाके ट्राई करते हैं। पहले भी 1 से 2 दफ़ा मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, बल्कि 2 से 3 दफ़ा आ चुकी हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ की मदबी बहुत पसंद है। खैर हाँ, हम गए वहाँ से प्रेयर देखने के बाद मैंने आप ही को दिखाया। वहाँ पे हमने फ़्रेश हुए क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। मैंने अपने मुंह पे पानी वानी मारा और मैं बस बिस्तर पे गिरने जाती थी। और हमेशा ऐसा होता है कि हम जहाँ से निकलते हैं वहाँ की सारी लाइटें ऑफ़ हो जाती हैं क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ हैं। वो जहाँ भी जाते हैं वो जगह बंद करवा के उठते हैं। तो मंदी हाउस की हो चुकी लाइटें ऑफ़। मैं घर जाके सो गई थी और ये नेक्स्ट डे सुबह का है। सुबह हम निकले थे रोज़ ब्यूटी पार्लर जमजमा के लिए। रोज़ गए, वहाँ पे कुछ काम था हमें, वो हमने काम किया। देन उसके बाद हम निकल गए डॉल्मेन। तो ये डायरेक्ट डॉल्मेन की वीडियो है। तो हम डॉल्मेन पहुँचे और डॉल्मेन में हर तरफ ऑफ़ लगी थी विंटर सीज़न की। तो हमें बेसिकली खाड़ी बहुत पसंद है तो हम खाड़ी ज़्यादा प्रेफर करते थे। हम एथनिक गए गाड़ी की मैं वीडियो बना नहीं पाई। मैंने एथनिक की वीडियो कुछ बनाई और खैर एथनिक से हमने एक ड्रेस लिया। एथनिक बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है एथनिक, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा। ये ट्राई रूम में मैं अपनी सिस्टर का वेट कर रही थी। देन ये सफ़ायर है, बल्कि सॉरी सना सफ़ीनाज़ है। सना सफ़ीनाज़ के आउटलेट से भी हमें कोई ख़ास कोई फ़र्क नज़र, मतलब कुछ अच्छी कलेक्शन नज़र नहीं आई हमें। हमने खाने के बाद हम दिन फिर निकल गए। यहाँ पे कुछ ऐसा विंटर सीज़न का डेकोर हुआ था क्योंकि बहुत अच्छा था। और मैं आपको एक इंसिडेंट तो बताना ही भूल गई कि जब हम खा रहे थे तो मैं अपना बैग ऊपर फूड कोर्ट में ही भूल गई थी। और जब हम नीचे पहुँचे तो मेरी आपी ने मुझे याद दिलाया, ओह तुम्हारा बैग कहाँ है। तो फिर मैं भागी कंप्लेन काउंटर की तरफ बाहर मेन रोड से। और मैंने गाड़ियों का भी वेट नहीं किया कि आती हैं तो आती रहें, मैं भागो, मुझे मेरा बैग चाहिए। जैसे ही मैं कंप्लेंट काउंटर पर पहुंची तो मेरा बैग पहले से ही वहाँ पे मौजूद था। उन्होंने मुझसे पूछा कि इसमें क्या चीज़ें थी। मैंने बताया ये सामान था। उन्होंने मुझसे मेरा एड्रेस लिया। फिर मैं घर